हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी में एक टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस that deals with causative agent of infectious disease of man, his reaction to them and the method of protection against such diseases। मतलब माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से ही पता चल रहा है। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी मतलब उनकी स्टडी करना, माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोब्स की स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी में हम जो हमें कोई भी डिसीज़ हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, वो कौन कॉज करता है उसके बारे में स्टडी करना, उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में स्टडी करना, हमारे बॉडी में वो कैसे फैलता है, कैसी रिएक्शंस होती हैं उसकी, उसके बारे में स्टडी करना, और हमें उस डिसीज़, उस कॉजेटिव एजेंट से प्रोटेक्शन, मतलब हम उस बैक्टीरिया या वायरस, उस माइक्रोब से कैसे बच सकते हैं, उसकी स्टडी कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसके लिए स्पेसिफिक एरिया चूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, प्रोटोजोआ, ऐसे बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। अब उससे रिलेटेड हम टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। एनारोब्स, एनारोब्स का मतलब क्या होता है? एरोब्स का मतलब होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे लिव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए O2 की ज़रूरत होती है। एनारोब्स क्या होता है? मतलब ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसे ज़िंदा रहने के लिए O2 की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। बैक्टीरिया एक बहुत ही कॉमनली माइक्रोब्स है जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में पहले से ही पाया जाता है। कि वो कोई कोई बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, बट कोई कोई बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते। फिर फंजाई, जैसे कि मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया। इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी में। फिर लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। आइए इसका स्कोप देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं एंटीबॉडीज़ को बनाने में। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनको एंटीबॉडीज़ कह देते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। बहुत सारी नेचुरली मिलती हैं, बहुत सारी मतलब आर्टिफिशियली बनानी पड़ती हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिन। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट। हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के द्वारा हम किसी भी डिसीज़ का डायग्नोस, मतलब उस डिसीज़ को पता कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि विडाल टेस्ट हो गया है और एल्सा टेस्ट हो गया, ये हम किसी भी डिसीज़ को डायग्नोस करने में, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करने में भी यूज़ आती है माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल। इसमें क्या होता है, हमारे जो इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है, कुछ सॉल्ट होते हैं, अगर अनट्रीटेड वेस्ट होता है, वाटर होता है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सो इन सारी ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए हम माइक्रोब्स उसमें डाल देते हैं स्पीशीज़ को, तो वो जो इम्प्योरिटी होती है, उसमें जो गंदगी होती है, वो इसको किल कर देती है। फिर आता है लास्ट स्टेरिलाइजेशन। हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। किसी भी चीज़ को प्योर करने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। और ये सारे 4 तरीके से हम स्कोप होता है माइक्रोबायोलॉजी का। फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इनको 5 तरीके में बांटा गया है। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल होता है, उसमें यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये 4 तरीके के होते हैं बैक्टीरिया। बैसिलस जो रोड शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है, कुछ स्पायरल और कुछ कर्व शेप में होते हैं। फिर आते हैं वायरस। वायरस जो होते हैं नॉन एनिमेट्स होते हैं, जो कि जिसमें न्यूक्लियस एसिड होता है और उसके जो आसपास उसकी जो कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। और जो वायरसेस आर क्लासिफाइड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये जो हम लोग की बॉडी के आउटसाइड लिव नहीं रहते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब जब वो अपनी कॉलोनीज़ को, मतलब अगर उसे रिप्रोडक्शन करना है तो उसे किसी ना किसी की बॉडी की नीड चाहिए होगी। फिर आता है तीसरा एल्गे। एल्गे को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है।
ये अपना फूड फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा बनाता है। ये जो है वो वाटर में मिलता है, इस सॉइल में मिल जाता है, और जो चट्टानें होती हैं वहाँ पे भी मिल जाता है। ये दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट और जो अदर ऑर्गेनिजम्स को लिव रहने के लिए चाहिए होता है वो एल्गे बना देता है। फिर चौथा आता है फंजाई। फंजाई में आ जाता है जैसे मशरूम हो गया, मोल्स मतलब जो हमारे जैसे कोई चीज़ रखी रहे बहुत देर फफूंद लग जाती है तो वो फंजाई होती है। ईस्ट आर द यूकैरियोटिक सेल हैविंग, उसके पास न्यूक्लियस होता है। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर आर हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। कुछ कुछ फंजाई जो होते हैं उनके पास काइटिन की सेलुलर वॉल भी होती है, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्रोटोजोआ में आ जाता है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं। एरोरोब्स का मतलब जो लिव रहते हैं ऑक्सीजन की नीड से। फिर यूकैरियोटिक्स होते हैं, उसके पास भी न्यूक्लियस होता है। कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज मतलब उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम एब्जॉर्बिंग एंड इनगल्फिंग मटेरियल हेल्प इन द स्पेशल स्ट्रक्चर। मतलब प्रोटोजोआ होते हैं उनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि अपना फूड खुद इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं। ये जो है ऑटोट्रॉप्स में भी क्लासीफाई किया गया है। हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, और हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस तरीके से हम माइक्रोबायोलॉजी को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके स्कोप के बारे में बता सकते हैं, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आप ऐसे एग्ज़ाम में आ जाए माइक्रोबायोलॉजी तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।